संतोष दहिया जी, यहाँ पर जो मूवमेंट था उस मूवमेंट को लेकर सवाल इसलिए खड़े हुए कि पहलवान जो बात कर रहे हैं वो जायज है, पहलवानों की सुनी जाएगी, वो देश के गौरव है। लेकिन पहलवानों के मंच को अगर सियासी दल यूज करने लग जाएंगे तो सवाल खड़े होंगे, जैसा अवस्थी जी कह रहे हैं। प्राची जी, मुझे ये बताइए, जब 2012 से 2022 तक इन बच्चों ने शिकायत करी और जब ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर के पास गए, इन्होंने कहा कि हमारा ये सब सिस्टम ठीक नहीं है और इसमें ये चीजें हो रही हैं, इन्होंने उनको बताया। जैसे ही उन्होंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर को बताया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने बृजभूषण जी को बताया कि भाई आपके अगेंस्ट ऐसी ऐसी कोई कंप्लेंट आई हुई है। उसके बाद इनकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। इन्होंने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा, इन्होंने राष्ट्रपति जी को लेटर लिखा, इन्होंने जितनी महिला सांसद उन सबको लेटर लिखा। उसके बाद ये दिल्ली पुलिस के पास गई, जब कोई कहीं से कोई इनको सांत्वना नहीं मिली, फिर ये दिल्ली पुलिस के पास गई कि हमारी एफआईआर दर्ज कीजिए। दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर इनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन के बाद उनके प्रेशर के अंदर इनको एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। एक एफआईआर दर्ज होती है जो पोक्सो एक्ट के तहत होती है। पोक्सो एक्ट के तहत 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, लेकिन वो अभी तक नहीं हुई, पूछताछ भी नहीं हुई, गिरफ्तारी तो छोड़िए। उसके बाद इन्होंने जनवरी में ये निर्णय लिया कि हम जंतर मंतर पे बैठेंगे। कौन राजनीतिक पार्टी वहां गई थी, कौन संगठन के लोग गए थे वहां, कौन खाप पंचायतें गई थी, कौन किसान गए थे, वहां कोई नहीं गया था। इन्होंने साफ मना कर दिया था कि हम केवल अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, किसी भी राजनेता को या किसी भी संगठन को हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। इन्होंने बिल्कुल साफ जब मना किया तो कोई वहां गया नहीं। उसके बाद इनको सांत्वना मिली, एक कमेटी गठित की जाती है। वो कमेटी के जो लोग हैं जो इंक्वायरी कर रहे हैं, वो लोग इनको पहले तो बाहर फट्टों पे बिठा के रखते हैं, काफी देर तक इंतजार कराते हैं। जब ये बात बताने लगते हैं कभी वीडियो ऑन कर दी जाती है, कभी ऑफ कर दी जाती है। और उसके बाद इनको कमेटी के लोग ये कहते हैं कि वो तुम्हारे पिता के समान हैं, तुम ऐसी बात मत करो, उनके अगेंस्ट जो केस आपने किया है या जो शिकायत की है वो वापस ले लो, वो तुम्हारे पिता के समान है। मुझे आप बताइए प्राची जी, क्या हमारे इस हिंदुस्तान में जहां हम बेटी की बात करते हैं, क्या हिंदुस्तान में कोई पिता अपनी बेटी के पेट पे हाथ लगाता है, जांघों तक हाथ लगाता है, क्या उसकी छाती पर हाथ लगाता है? कोई पिता देखा क्या इन लोगों ने ऐसा? ये राजनीति की जो बात करें, मैं ये इनसे पूछना चाहती हूँ, जब ये लोग संसद तक वहां तक चले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए हैं, तब इनकी शिकायत दर्ज की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से। दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत आती है? आप बताइए, इनको पता होगा दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है, तो किसके इशारों पे वो काम करती है? डॉक्टर संतोष, आप कह रही है कि सब कुछ जो है सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश की गई, लेकिन अब मुलाकात के बाद पहलवान भी तो अपनी अपनी नौकरी पर वापस लौट गए। इसे आप किस तरीके से फिर देखेंगे? एक चीज और मैं साथ में कहना चाहूंगी। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो लोग कह रहे हैं ना राजनीति कर रहे हैं, मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी इसी समाज में रहती हूँ। हमारे यहाँ अगर बेटी के साथ बलात्कार भी हो जाए ना, तो वो उसको भी अपने माँ बाप तक बताने में डरती हैं। उनको लगता है अगर माँ बाप को बता दिया जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और अगर माँ बाप को पता भी लग जाए तो हमारा ऐसा समाज है कि माँ बाप ये कहते हैं कि तुम इसको बताना मत इस बात को, नहीं तो लोग जीना हराम कर देंगे। और अगर कोई लड़की अगर सामने आ भी जाती है, बता भी देती है, तो ऐसी मानसिकता के लोग हैं, उस लड़की को क्रिमिनल मान के उसी को गुनहगार ठहराया जाता है और उसको इतना प्रताड़ित किया जाता है, उसे नजरों से गिरा दिया जाता है, उसको मरने तक मजबूर कर दिया जाता है। उस समाज के ये वो बच्चे हैं जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है। ये जब ये कह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, इंक्वायरी होनी चाहिए, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है डॉक्टर संतोष जी, और मुझे लगता है कि पूरा देश पहलवानों के साथ है। हर कोई ये कह रहा है कि पहलवानों की जो मांग है उस पर विचार करिए, लेकिन यहाँ सवाल उस राजनीति को लेकर था और सरकार ने भी अब एक पहल की है। बातचीत हुई है दोनों पक्षों के बीच में, और उसके बाद बृजभूषण के घर पर एक बार फिर से दिल्ली पुलिस पहुंची है और पूछताछ भी हुई है बृजभूषण के जो स्टाफ है उनसे। हाँ प्राची जी, एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, जल्दी से। जो लड़की नाबालिग थी, जो लड़की नाबालिग थी, उसके चाचा से बयान दिया जाता है वो नाबालिग नहीं है, वो बालिग है। फिर उसके पिता को सामने आना पड़ता है, उस लड़की की पहचान उजागर की जाती है कि फला फला लड़की थी, फला की लड़की है।